चलिए अब हो रहा है। हेलो गाइस, यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट? हम सब करके बताइए। चलिए आज आप 1000 प्लस सब्सक्राइबर करिए, जिससे कि हम फेस टू फेस आपसे मतलब बात कर सकते हैं। अभी है कि रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। इसे है कि आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप इसे कमेंट में बताइएगा। ऐसे है कि आप अगर 1000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि लाइव चला सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन फेस टू फेस बात कर सकते हैं बीके मेहता के बारे में। ये बुक रहा बीके मेहता, इसमें आधा से ज़्यादा हो चुका है ग्रुप डिस्कशन। फिर भी उसके बाद हम फिर वही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। चलिए, किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा कमेंट में, या इधर से भी किसी तरह की गलती होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव 576 पेज नंबर 600 ये ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन एसी ओनली। ठीक है, हाँ, ट्रांसफार्मर केवल एसी पे ही काम करता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर डैश कपल्ड। तो इलेक्ट्रिकली कि मैग्नेटिकली कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकली नॉन ऑफ द अबव। इसमें हो जाएगा मैग्नेटिकली। इसके बाद है ए ट्रांसफार्मर इज एन एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट इज a static device. ये ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजुअली विद अ चेंज इन। तो वोल्टेज को चेंज करके वो क्या कर सकता है कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हो गया, पावर हो गया, ये सब कांस्टेंट रहेगा। The voltage per turn of the primary of a transformer is dash the voltage per turn of the secondary. Equal होगा इसमें। Yes, same है। The winding of the transformer. हाँ ये ना The winding of the transformer with greater number of turn will be, तो क्या हो जाएगा? अगर ट्रांसफार्मर के पास अगर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा। ये ट्रांसफार्मर डज नॉट पास डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो पावर कभी भी चेंजिंग नहीं होता। नो, बिकॉज़ V बढ़ेगा तो I कमेगा, I बढ़ेगा तो V कमेगा। The iron core is used to dash of the transformer, increase the weight, कि provide tight magnetic coupling, कि reduce core losses, कि none of the above। आयरन कोर तो tight magnetic coupling provide करने के लिए ना tight magnetic coupling। If a transformer core has air gap, then अगर ट्रांसफार्मर कोर के पास एयर गैप है तो क्या होगा? Reluctance of magnetic path is decreases, hysteresis loss is decreases, magnetizing current is greatly increases, eddy current is increases। मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटरली इंक्रीज। एयर गैप हो जाएगा तो वहां पे मैग्नेटाइजिंग बढ़ जाएगा। The maximum flux produced in the core of a transformer is, तो जो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर में किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी वोल्टेज। नो, मैक्सिमम फ्लक्स अगर फ्लक्स बढ़ेगा B is तो directly proportional to I by A। तो अगर मान लीजिए क्या है कि मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर क्या था 2 होता है ना, तो वोल्टेज तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ताकि बी एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? आई एम के। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? आई एम के। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V by F के। तो अगर यही फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by F से होगा। हाँ, अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज, यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स क्या होगा? प्योरली अल्टरनेटिंग वन, कि प्योरली रोटेटिंग वन, कि पार्शियली अल्टरनेटिंग एंड पार्शियली रोटेटिंग, कि नॉन ऑफ द अबव। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स क्या होगा? प्योरली अल्टरनेटिंग वन। प्योरली अल्टरनेटिंग वन। The flux in the core of single phase transformer is purely alternating one। alternating one रहेगा ना। फ्लक्स चेंजिंग। A transformer is so designed that primary and secondary have a high leakage reactance, large resistance, tight magnetic coupling. When the primary of a transformer is connected to DC supply, सही बात की बर्नआउट हो जाएगा। का है
ताकि जब Because डीसी of दिए current है तो वो। वहां से उसके कारण जो करंट भी वहां जाएगा एकदम कांस्टेंट Constant जाएगा, जाएगा, उसमें जिससे बहुत फ्लक्स, ज्यादा flux हाँ, लगेगा। फ्लक्स भी आएगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसके कारण उसमें EMF जनरेट नहीं होगा। जनरेट नहीं होगा और हाई करंट हो जाने के कारण वो बर्न आउट हो burn out हो जाएगा, जाएगा। हीट हो जाएगा। An ideal transformer is one which has no losses and leakage reactance। सही बात। कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके पास कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी 100% लीकेज efficiency। रिएक्टेंस नहीं होना चाहिए। Has no loss and leakage reactance, हम्म। 100% efficiency। हाँ 100% कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, उसका परमेबिलिटी पूरा हाई होना चाहिए। हम न्यूमेरिकल है। ये लोग